हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फटे पुराने बेकार कपड़ों का इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल करके आप घर में उपयोगी ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। मैं आपसे आज जो आइडिया शेयर करूँगी वो बनाने में आसान है और एकदम जीरो कॉस्ट है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी इस पुरानी बेड शीट का, और जिसमें से इस तरीके के बैग का मैं कवर बना रही हूँ, जिसे हम कहीं पर भी रखें लेकिन इसके ऊपर डस्ट जम जाती है और ये पूरा गंदा हो जाता है। तो आपके पास भी इस तरीके का बैग है, कोई भी बैग है, उसका आप कवर बनाकर रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक मैंने मेज़रमेंट लिया तो 55 इंच हुआ, और उसमें मैं 7 इंच ऐड कर लूँगी क्योंकि नीचे वाले हिस्से का मैंने मेज़रमेंट नहीं लिया था। अब यहाँ पर भी दूसरी साइड से मैं राउंड में मेज़रमेंट ले लूँगी और उसमें मैंने 3 इंच ऐड कर लिए हैं लूजिंग के लिए और सिलाई के लिए। अब जो बेडशीट है उसमें से जो मैंने मेज़रमेंट लिया है उस हिसाब से मैं कपड़ा कट कर लूँगी। आपको अपनी बैग के हिसाब से मेज़रमेंट लेना है, कैसे लेना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए, मैंने एक कपड़ा कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर 33 यानी कि इसका डबल 66 लिया है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें फोल्ड करना है तो 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और साइड में जैसे मेज़रमेंट लिया था वैसे ही अब यहाँ 2 साइड पर मैंने सिलाई करके इसे जॉइंट कर लिया। इसके बाद इसका जो मुंह है, ओपन जगह हमने रखी है अभी भी, यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। अगर आप नए हैं तो पहले एक बार सिलाई कर लीजिए, फिर इस तरीके से दोबारा से इसे फोल्ड करके पूरे में सिलाई करें, लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। तो देखिए, पूरे में मैंने सिलाई कर ली है लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़ दी है कि जहाँ से हम डोरी को ऐड कर पाएँ। यहाँ पर आप चाहें तो आपके कोई लोअर है उसकी अंदर जो डोरी आती है उसका यूज़ आप कर सकते हैं, या फिर पेटीकोट का जो नाड़ा होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको डोरी ऐड करने के बाद डोरी में यहाँ पर नोट लगा देनी है ताकि डोरी अंदर की तरफ ना चली जाए। तो ये हमारा प्यारा सा कवर बनकर रेडी हो चुका है, इसे हम सीधा कर लेंगे। बस अगर आपको सीधी सीधी सिलाइयाँ करनी आती है तो बहुत ज़्यादा आसानी से आप इसे बना सकते हैं। और बैक कवर के अलावा आप चाहें तो इसका इस्तेमाल, आपके पास अगर ज़्यादा ब्लैंकेट है और उसके कवर नहीं है तो उसे रखने के लिए भी कर सकते हैं। बच्चों के सॉफ्ट टॉय होते हैं उसे रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा आपके पास कुशन है या पिल्लो है उसे रखने के लिए, रज़ाई है उसे रखने के लिए भी इस कवर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपनी बेडशीट का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो आशा करती हूँ ये आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी एक पुरानी साड़ी का। हम सभी के पास होती है ढेर सारी साड़ियाँ बहुत ही अच्छे कलर डिज़ाइन की, और इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही काम की चीज़ बना सकते हैं। अब देखिए, इसका जो इस्तेमाल है मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। दरवाजे के पीछे ही मेरे घर में इस तरीके के सेल्फ बने हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये बनाया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए पूरा सामान मैं कितना भी ठीक कर लूँ लेकिन ये पूरा फैल ही जाता है, क्योंकि सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दरवाज़ा बंद करने पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो इसका मुझे पर्दा बनाना था, तो इसी साड़ी का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मेज़रमेंट लेना होगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा मेज़रमेंट ले लिया है। तो ये मेरा पूरा 80 इंच हो रहा था। पहले एक बार मैंने मेजर टेप से मेज़र किया, उसके बाद जो कम था उसको मैंने फिर से मेज़र किया। तो इस तरीके से इसकी लंबाई मैंने मेज़र कर ली है। अब लंबाई के हिसाब से हमें साड़ी को कट करना होगा, और चौड़ाई देखिए मैं इसी तरीके से मेज़र कर रही हूँ। तो समथिंग 4 इंच जितना ही मेरी साड़ी एक्स्ट्रा हो रही थी, तो वो तो मैं कट नहीं करूँगी, ऐसे के ऐसे ही उसे रहने दूँगी। अब देखिए, साड़ी को जो भी मेरा मेज़रमेंट आ रहा था उस हिसाब से मैंने डबल रखा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये पतली साड़ी है। अगर मैं एक लेयर इसकी लगाती तो मुझे इसमें अस्तर भी अटैच करना पड़ता, तो मुझे अस्तर का भी खर्चा नहीं करना था, और ये साड़ी ऐसे ही पड़ी थी। तो मैंने इस तरीके से देखिए जो मेज़रमेंट आ रहा था वो डबल करके रख लिया है साड़ी को, और एक्स्ट्रा जो भी हो रहा है वो पल्लू वाला हिस्सा ही बस बच रहा था, तो उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। मुझे बीच वाली डिज़ाइन लेनी थी तो मैंने पल्लू को निकाल दिया है। अगर आपके पल्लू की डिज़ाइन अच्छी है तो आप उसको भी रख सकते हैं और पीछे वाले हिस्से को निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से जो फोल्डेड वाला हिस्सा है वहाँ पर इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी। मैंने समथिंग 1.5 इंच या 2 इंच जितना फोल्ड किया है, और यहाँ पर सीधी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। अब जो इसके साइड वाली ओपन हिस्सा है उसे भी हम ऊपर से लेके पूरा नीचे तक सिलाई करके अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से इसकी जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पर भी सेम हमें सिलाई करके इसे अटैच कर लेना है।
तो देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। उसके बाद आती है नीचे वाले ओपन हिस्से को पैक करने की बारी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फोल्ड करूँगी। मैंने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था 4 इंच जितना यहाँ फोल्ड करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ी चौड़ी पट्टी को ही फोल्ड कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा कर्टन रेडी हो चुका है और इसे मैं इस तरीके के जो हुक आते हैं इसकी हेल्प से यहाँ पर स्टिक करने वाली हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। ये मैंने 360 रुपीज़ में पूरे 50 पीस लिए हुए हैं। और इसे देखिए इस तरीके से आपको इसके पीछे की इलास्टिक निकाल कर इसके बीच में एयर ना रहे उस तरीके से अच्छे से स्टिक करना होता है। बहुत ज़्यादा इजीली ये स्टिक हो जाते हैं और निकलते भी नहीं हैं। कितना भी वेट हम इसके ऊपर लाद सकते हैं, लेकिन मैंने लाइट वेट साड़ी का ही यूज़ किया है। अब जो कर्टन है उसे लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डोरी की, या तो फिर आप इस तरीके का कोई तार भी ले सकते हैं। तो मुझे डोरी ज़्यादा अच्छी लगी। कभी भी मुझे इसे वॉश करने के लिए निकालना है, लगाना है तो डोरी में इजी रहेगा, इसीलिए मैंने डोरी का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से मैंने डोरी के अंदर पर्दे को ऐड कर दिया है और एक साइड पर यहाँ पर मैं अटका दूंगी इसे और अब दूसरी साइड पर भी लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक साड़ी के इस्तेमाल से मेरे घर की पूरी जो लुक था वो चेंज हो गया है। जो एकदम कबाड़ा दिख रहा था, ये बेकार सा सामान इधर उधर फैला दिख रहा था, वो अब बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखेगा। फिलहाल मैंने अच्छे से इसे क्लीन करके पूरा ऑर्गेनाइज भी कर दिया है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, आप समझते ही होंगे। तो फ्रेंड, आई होप दोस्तों साड़ी का ये इस्तेमाल आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3, जिसके लिए मैं अगेन बेडशीट का ही इस्तेमाल करूँगी। लिए देखिए मैंने इस तरीके का एक पीस कट कर लिया है बेडशीट के अंदर से और इसे मैं फोल्ड कर लूँगी। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो इसकी लंबाई मैंने ली है 28 इंच और इसकी चौड़ाई है 11 या डबल है तो होगी 22 इंच। अब यहाँ पर देखिए जो बॉर्डर वाला हिस्सा था बेडशीट का उसे मैं नीचे की तरफ रखूँगी और यहाँ पर कॉर्नर पर जो खुली साइड है वहाँ पर थोड़ा सा मैं राउंड शेप दूँगी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा ही रख सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा इस तरीके से राउंड शेप देकर इसे कट कर दिया है। अब ऊपर की तरफ कटिंग करते हैं। तो ये खुली साइड है तो बंद वाली साइड पर हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर जो मैंने मेज़रमेंट लिया है वो आप अपनी साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए सामने वाली साइड से भी मैंने 5 इंच पर मार्क कर लिया और इन दोनों मार्क को हम क्रॉस में ज्वाइंट कर देंगे और फिर यहाँ से हमें इसे कट कर देना है। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, तो इस तरीके से ये दिखेगा। अब यहाँ सबसे ऊपर वाली जो साइड है वहाँ पर हम सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। उसके बाद इसके साइड जो है वहाँ एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरे में डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई कर ली है और जो इसका कॉर्नर है वहाँ पर थोड़ी सी चुन्नटें आएंगी और इस तरीके से आपको ये फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया। इसके बाद देखिए जो बची हुई 2 साइड है क्रॉस वाले उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। पहले 1/2 इंच जितना फोल्ड करना है, फिर हम 1 इंच जितना फोल्ड करेंगे ताकि इसके अंदर से हम डोरी को निकाल सकें। तो देखिए फोल्ड करके मैंने सिलाई कर ली है। अब आपको कोई भी डोरी ले लेनी है और इस डोरी को यहाँ दोनों साइड पर आपको निकाल लेना है। तो ये हमारा प्यारा सा एप्रन किचन के लिए रेडी हो चुका है। आप जब भी रसोई बना रहे हैं यानी कि कुकिंग कर रहे हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है इसे बनाना। आप बहुत ही ज़्यादा इजीली अपनी बेडशीट का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक पुरानी पैंट का, क्योंकि पैंट का कपड़ा काफ़ी मजबूत होता है और इसमें से हम यूज़फुल DIY बना सकते हैं। जिसके लिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही पूरे पैंट को आपको कट करना है। तो देखिए इस तरीके से एक लेग को मैंने सेपरेट कर लिया। अब इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी। तो 3 लेयर में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब स्केल की हेल्प से मैं इस तरीके से यहाँ पर सीधा मार्क कर लूँगी। दोनों साइड पर इसी तरीके से हम मार्क कर लेंगे और सीधा कर लेंगे इसे। अब यहाँ से हमें कट कर लेना है। ये मोटा फैब्रिक है तो एक साथ नहीं कटता, तो मैंने बारी बारी से कट कर लिया था और इस तरीके से। तो देखिए ये इस तरीके से हमें एक सीधा लंबा बेल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो इसके पॉकेट वाले हिस्से है उस पर ऊपर भी मैं सिलाई कर लूँगी और इसे मैं अच्छे से फिक्स कर लूँगी। इस तरीके से ये एक बेल्ट मेरा रेडी हुआ है। जो मेरा रेडी बेल्ट हो रहा है वो मैं आपको मेजरमेंट दिखा दूँ तो 35 बाय 11 इंच हो रहा है। अगर आपकी पैंट छोटी है या बड़ी है तो जितना भी हिस्सा निकल रहा है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और फिर जो दूसरा लेग था उसमें से भी मैं उसी साइज़ का एक और हिस्सा निकाल लूँगी। तो आपको भी 2 हिस्से सेम साइज़ के निकाल लेने हैं। अब आपको लेनी है एक जिप और कोई भी एक हिस्सा लेना है
और इस हिस्से की राइट साइड के ऊपर ज़िप को हम उल्टी रखकर सीधी सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब देखिए इसे हम इस तरीके से सेकंड साइड पर यानी कि रॉन्ग साइड पर पलटेंगे और यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करनी है। तो प्रेस स्टिच कैसे करनी है, इस तरीके से देखिए इसके जो भी रफ एजिस है वो भी यहाँ पर दब जाएगी और पूरी ज़िप अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने प्रेस स्टिच कर ली है। अब हमें लेने हैं 2 रनर, दोनों साइड से एक एक रनर को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो रनर ऐड करने के बाद हमें इस तरीके से इस हिस्से को फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ पर मार्किंग करके हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसी तरीके से इसकी जो सामने वाली साइड थी वहाँ पर भी फोल्ड करके हम सेंटर निकाल लेंगे। दोनों साइड पर सेंटर निकाल लिया। अब दूसरा पीस है उसे लेना है और उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी दोनों साइड हम सेंटर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसी वक्त इन दोनों पीस की चारों साइड पर आपको सेंटर निकाल लेना है। अब देखिए दोनों पीस में जो हमने सेंटर निकाले थे उसे हम इस तरीके से मैच करेंगे। दोनों सेंटर को इस तरीके से मैच करना है और यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर साइड से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पर पिन लगाई थी और फिर इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है ज़िप वाले हिस्से को जो नीचे वाला बेल्ट है उसके ऊपर, और यहाँ पर भी इस तरीके से पूरे में हम इसे अटैच करते जाएंगे और सिलाई करते जाना है। यहाँ पर इस तरीके से इसकी ज़िप ख़त्म होगी, बाद में इस तरीके से फिर से हम यहाँ पर इसे मोड़ेंगे और यहाँ पर देखिए हमने जो पिन लगाई थी वो अच्छे से सेंटर सेट होना चाहिए। अब जो ऊपर वाला बच्चा है वो 3 साइड बचेगी और जो बेल्ट की, तो उसे भी आपको इस तरीके से सेट कर लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही आप यहाँ पर सेंटर बना सकते हैं दोनों बॉर्डर के और फिर उन दोनों बॉर्डर के सेंटर को मैच करके यहाँ पूरे 3 साइड में सिलाई करके इसे अटैच कर लीजिए। तो देखिए ये मैंने सभी साइड से इसे अटैच कर लिया है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, आपको सिर्फ 2 पीस कट करने हैं पैंट में से और इस तरीके से आपको सेट करके इसे अटैच कर लेना है। तो ये हो चुका है रेडी। अब इसे हम रनर के पास से ओपन करके सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइड के हिस्सों में ऊपर से समथिंग 1.5 इंच जितनी जगह छोड़कर इस स्ट्रिप को मैं इस तरीके से अटैच करूँगी। एक साइड से अटैच करने के बाद दूसरी साइड से इस तरीके से आपको पकड़ना है और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी एक साइड पर स्ट्रिप अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे हैंडल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़िप जो है हमने एक साइड पर तो प्रेस स्टिच करी थी, लेकिन ऊपर वाली साइड पर हमें प्रेस स्टिच करनी है। तो आपको इस तरीके से ज़िप को पकड़ना है यहाँ पर देखिए, और इसकी जो उठ रही साइड है, ऊपर उठ रहा है जो हिस्सा, उसे दबाते हुए ऊपर मशीन चलाना है, यानी कि हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र तैयार है जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे विंटर वेयर के क्लॉथ को स्टोर करके रखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। जब आप इसके अंदर कपड़ों को रखेंगे तब अच्छे से इसका शेप आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसके अंदर धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं जाएंगे और सालों साल ये चलने वाला है। तो ब्लैंकेट को स्टोर करने के लिए, साड़ियों को, कपड़ों को, कुछ भी स्टोर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ना ही इसके अंदर फोम की ज़रूरत पड़ेगी ना ही अस्तर की, फिर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा और एकदम मजबूत आपका ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है सिर्फ एक पुरानी पैंट से। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए मैंने बेडशीट के कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ फोल्ड करने के बाद मेरा मेज़रमेंट हो रहा है 15 इंच, तो मैं दूसरी साइड से भी 15 इंच पर ही मार्क कर लूँगी। और मार्क करने के बाद यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए ये मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम फोल्ड करके इसे रखेंगे और यहाँ पर हम इसके जो खुली वाली साइड है, ऊपर वाली साइड, वहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ नीचे वाली साइड पर भी उसी तरीके से हमें कॉर्नर से 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेना है। ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसी तरीके का स्क्वायर वाला शेप रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाने के लिए इस तरीके का एक शेप दिया है, कॉर्नर से राउंड शेप दिया है और ऊपर की तरफ से क्रॉस दिया है। तो देखिए इस तरीके से मार्क करने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है। तो ये इस तरीके का शेप बनकर रेडी होगा। इसके बाद ये 2 पीस हैं, तो अब हमें लेना है बॉर्डर के लिए कपड़ा। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुझे शॉपिंग बैग बनाना है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी चौड़ा बॉर्डर ले लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है और इसकी लंबाई आपको जो ये हमने कपड़ा कट किया है उसकी एक साइड से दूसरी साइड तक हो जाए उतनी लेनी है। 2 पीस में से मैंने एक पीस को हटा दिया है और इसे एक पीस को मैंने सीधा रखा है। इसके ऊपर ये जो बॉर्डर हमने कट किया उसे हम लगाएंगे। तो एक साइड से इस तरीके से रखकर हम सिलाई
सिलाई करके इसे अटैच करते जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर है ना, मैंने जो 7 इंच लिए हैं उसमें आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 इंच ये हमारा सिलाई में जाएगा, बाकी ये 6 इंच चौड़ा बॉर्डर यहाँ पर रेडी होगा। अब एक साइड अटैच करने के बाद देखिए मैंने दूसरी साइड पर दूसरा कपड़ा भी अटैच कर लिया है। अब जो इसका खुला साइड है, यानी कि ओपनिंग वाला साइड है, मुंह वाला, उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब इसके मैंने सीधा कर लिया है और यहाँ पर साइड में हम इसे दबाते हुए सिलाई करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और इसकी मजबूती भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये हमारी डबल सिलाई हो जाएगी। तो इस तरीके से किनार बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इससे जो हम बैग बना रहे हैं उसका लुक थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर एक किनार बना ली है। अब हमें इसमें हैंडल ऐड करने हैं। तो हैंडल के लिए मैंने कपड़ों को फोल्ड करके 2 स्ट्रैप बना ली हैं और इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है। यहाँ पर देखिए मैं बाइक में और कार में ही हमेशा बाहर जाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा लंबे हैंडल नहीं चाहिए थे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मजबूती से सिलाई करके मैंने दोनों साइड हैंडल को अटैच कर लिया है। तो ये हमारा प्यारा सा शॉपिंग बैग हो चुका है रेडी। हम जब भी ग्रोसरी का सामान लेने डीमार्ट या फिर ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं तो इस तरीके की बैग के हमें अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसके लिए तो हमें बार बार जाना होता ही है, तो बार बार पैसे खर्च करने से हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बैग बना लेंगे या फिर बनवा लेंगे तो आपके ढेर सारे पैसे बच सकते हैं। सो आई होप ये छोटा सा आइडिया आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए काम का होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक पुराने टी शर्ट का। और इसे मैं इस तरीके से नीचे से कट कर दूंगी और इस तरीके से फोल्ड करके रखूंगी, क्योंकि हमें चाहिए एक स्क्वायर पीस। नीचे से आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके टी शर्ट में जो डिज़ाइन है वो मिडल में आ रही है। तो मुझे ये डिज़ाइन लेनी थी, इसीलिए मैंने नीचे वाला हिस्सा कट कर दिया और ये ऊपर वाला हिस्सा रखा है, ताकि जो डिज़ाइन है बीच में वो अंदर की तरफ मैं ले सकूं। अब दोनों साइड से भी कट करके मैं इसे ओपन कर दूंगी और यहाँ पर आप अपने बच्चों की पसंद की कार्टून की डिज़ाइन ले सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैंने 2 पीस इसे कट करके रेडी कर लिए हैं और इस तरीके से सभी साइड से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने चारों ओर 3 इंच पर मार्क कर लिया है। अब स्केल की हेल्प से मैं इसे लंबा कर लूँगी, यानी कि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो सभी साइड से इसी तरीके से कर लेना है। तो हमें 2 चाहिए स्क्वायर पीस और उसे इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे सभी साइड से। आप चाहें तो यहाँ पर 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से थोड़ी सी ½ इंच इतनी जगह छोड़कर मार्किंग के नीचे मैंने इस तरीके से यहाँ पर कट किया है। तो इस तरीके से एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक हम कट करेंगे। इसके जो कोने हैं उसे कट करने की ज़रूरत नहीं है, जो बीच वाली मार्किंग है वहाँ तक ही हमें कट करना है। कोनों को इस तरीके से हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए एक साइड पर कटिंग हो गई, इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी मैंने कट कर लिया, फिर तीसरी और चौथी सभी साइड से कट करना है, कोनों को निकाल देना है। अब दोनों पीस को मैंने अलग कर लिया है। एक पीस के ऊपर इसे हम उल्टी साइड ऊपर रखेंगे और लिए हैं मैंने पुराने दुपट्टे, जो इस तरीके के सॉफ्ट दुपट्टे हैं उसे आपको लेना है और इस तरीके से जो बीच वाली जगह है उसी के साइज से आपको फोल्ड करना है और यहाँ बीच में रख देना है। अब मैंने दूसरा दुपट्टा दिया, उसे भी इसी तरीके से सेट करके यहाँ बीच में रखा। इसी तरीके से 4-5 दुपट्टों को मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। आपको ये अपने दुपट्टे की साइज़ कितनी है, थिकनेस कितनी है, उस हिसाब से सेट करना है और फिर जो दूसरा पीस था उसे इसके ऊपर हम सीधा रख देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया। उसके बाद देखिए इस तरीके से जो हमने कट लगाए थे साइड में, उसे इस तरीके से हमें गांठ लगाना है। तो साइड से पहली स्ट्रिप से हम गांठ लगाना शुरू करेंगे। किसी भी एक साइड से आपको ये शुरू करना है और इस तरीके से आपको गांठ लगाते जाना है। तो देखिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है। यहाँ पर हम 2 गांठ लगाएंगे ताकि ये निकल ना जाए, अच्छे से सेट हो जाए और ये आपको पूरा खींच लेना है ताकि अंदर वाला कपड़ा बाहर की तरफ ना दिखे। तो देखिए इसी तरीके से एक साइड पर मैंने कर लिया। इसके बाद इसकी सामने वाली साइड पर हम करेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड पर कर लिया। उसके बाद इसकी बची हुई दोनों साइड को भी इसी तरीके से मैं रेडी कर दूंगी। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा कुशन बनकर रेडी हो चुका है।
एकदम ज़ीरो कॉस्ट में। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ़ और सिर्फ आप 10 मिनट में इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बच्चों को इस तरीके के जो कुशन होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप उसकी मनपसंद डिज़ाइन के कार्टून के अगर टी शर्ट है तो उसका यूज़ करके इसे बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 7। अब देखिए ये मेरा मटका है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी ठंडा होता है। समर चल रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छे से इसके अंदर हम पानी को ठंडा कर पाएँ और पुराने मटके को नया कर पाएँ, इसके लिए मैंने ये जुगाड़ किया है जो कि बहुत आपको पसंद आएगा और काम का है। तो आपको इस तरीके से मटके के ऊपर टी शर्ट को पहले पहना देना है और फिर इसका नड़ जो है वहाँ पर आपको इस तरीके से सेट करके देख लेना है। तो देखिए जहाँ पर नल का सेंटर आ रहा है वहीं पर इस तरीके से पकड़कर एक छोटा सा होल करना है। ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना है, एकदम छोटा करना है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो बहुत ही ज़्यादा इजीली इसके ऊपर आ जाएगा। आप बड़ा होल करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इसके साइड से हम इसे शेप देंगे तो उसके लिए देखिए इस तरीके से इसकी स्लीव्स को मैंने पकड़ के देख लिया। हम यहाँ पर अच्छे से उसे बांध पाए इतना कपड़ा रखकर, जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब मैंने इस तरीके की एक रबर बैंड ले ली है और उसकी हेल्प से इस तरीके से मैं यहाँ पर अच्छे से इसे बांध लूँगी। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर इसे आपको एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट करके एक अच्छा सा शेप दे देना है। आप चाहें तो इसे बड़ा रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे छोटा रख सकते हैं। तो देखिए मेरा एक छोटे से फ्लावर जैसा यहाँ पर शेप आ गया है। तो बस आपको इसी तरीके से इसे सेट कर लेना है। तो साइड में जैसे एक फ्लावर हो वैसा ही इसका लुक बन जाएगा। इसी तरीके से अब इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा बड़ा फ्लावर रखा है, तो आप दोनों छोटे रख सकते हैं, दोनों बड़े रख सकते हैं, या फिर एक छोटा या बड़ा आपको जैसे पसंद है वैसे आप रख सकते हैं। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम यहाँ नीचे की तरफ पुश करेंगे। किसी भी स्टैंड के ऊपर आप मटके को रख रहे हैं वहाँ पर इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा दबा देना है। आप चाहें तो यहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ज़्यादा लंबा टी शर्ट है तो उसे कट करके निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से बस आपको सेट कर लेना है। तो ये हमारा प्यारा सा मटके का कवर बनकर रेडी हो चुका है और ये हमारा जो मटका है एकदम न्यू लुक में आ गया है। अब इसके अंदर पानी और भी ज़्यादा ठंडा होगा, एकदम फ्रिज की तरह। अब देखते हैं आइडिया नंबर 8। इसके लिए आप टूटे फूटे कोई भी घिसी हुई बनियान यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 बनियान का यूज़ किया है। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से आपको इसे रख लेना है सेट करके। नीचे वाला जो हिस्से होता है ना हमेशा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाता है, तो उसे सेट करके अच्छे से रखिए। और जो फोल्ड करी हुई किनार थी इसकी स्ट्रिप है यहाँ पर, इसे हम सबसे पहले कट करके निकाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ ऊपर की साइड से भी हमें इसको सीधा इस तरीके से कट कर लेना है। आप चाहें तो पहले मार्किंग भी कर सकते हैं या ऐसे ही कट कर दीजिए। अब किसी भी एक साइड से जो ओपन वाली साइड है वहाँ पर 4 इंच पर आपको मार्क करना है और फिर इसे हम सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से 1-1 इंच की गैप पर हमें यहाँ पूरे में मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब इसे आप इस तरीके से सीधी लाइन बना सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे में, या तो फिर ऐसे ही अंदाजे से कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरे में लाइन नहीं बनाई है, बस आपको बताने के लिए कुछ लाइनें बनाई हैं, बस फिर मैंने ऐसे ही इसे कट कर लिया था। और अगर आपके पास पुराने बनियान नहीं है तो इसकी जगह पर आप पुराने टी शर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी कलर आपके पास ग्रीन है, रेड है, येलो है, उन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं। पूरे में कट करने के बाद देखिए इसकी जो लास्ट वाली स्ट्रिप है उसे भी इस तरीके से साइड से भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए पूरे में मैंने कट कर लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी स्ट्रिपों को इस तरीके से इसके एंड से पकड़ना है और खींच लेना है। तो देखिए इस तरीके की ये डोरी जैसा बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरे में कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने पूरे में इस तरीके से कर लिया है। ये देखिए इस तरीके की डिज़ाइन बन गई। अब मैंने दूसरा बनियान लिया है और सेम इसी तरीके से इसे मैं रेडी कर लूँगी और तीसरे को भी। अब एक के ऊपर एक इस तरीके से हम तीनों को सेट करके रख देंगे। मैंने तीनों बनियान को कट करके इस तरीके से रेडी कर दिया है। अब मैंने इस तरीके का एक डंडा ले लिया है जो कि पुराने पोछे का ही था। आपके पास वाइपर का है या फिर कोई पाइप पड़ा है तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। कोई भी लकड़ी आपको लेनी है और इस तरीके से देखिए जो हमने सेट करके रखा था बनियान को
उसके ऊपर हम रखेंगे और जो हमने 4 इंच की गैप छोड़ी थी वहीं तक आपको लकड़ी को रखना है और इस तरीके से रोल करते हुए हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो एकदम टाइटली ये आपको रोल कर देना है, यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद नीचे से कट करी हुई जो स्ट्रिप थी वही हमें लेनी है। काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है ये क्योंकि फोल्ड करी हुई थी ऑलरेडी और ये डबल भी थी। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आपको, या फिर आपको कोई भी ट्रिक अच्छी सी आती है उस तरीके से अच्छे से मजबूती से इसे आपको यहाँ पर बांध लेना है और एकदम खींचते हुए अच्छे से मजबूती के साथ मैंने इसे बांध लिया है, क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करें तो बाद में ये बीच में खुल ना जाए। बार बार खुल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, काम करने में मज़ा नहीं आता है। मैंने यहाँ पर 2 से 3 गांठ अच्छे से लगा दी है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान तरीके से पुराने बनियान या पुराने टी शर्ट का इस्तेमाल करके ये हमारा प्यारा सा मोप बनकर रेडी हो चुका है, जिसका आप इस्तेमाल घर में जो बार बार गंदगी होती है उसे क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसे यूज़ करना, इसे यूज़ करने के बाद क्लीन करना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये क्लीनिंग भी करता है। सो आई होप दोस्तों ये छोटा सा आइडिया आपको पसंद आया होगा और पुराने बनियान का इस्तेमाल करने का ये तरीका भी आपके लिए यूज़फुल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी पुराने सोफ़ा कवर का। सोफ़ा कवर का जो कपड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसके साथ हमें ना ही फोम का यूज़ करना होगा और ना ही अस्तर का। सिर्फ सोफ़ा कवर का इस्तेमाल करके आप एकदम बढ़िया सा DIY बना सकते हैं। अब इसके साइड में जो एक स्ट्रिप लगी हुई थी, जो एक लेस थी पतली सी, उसे मैंने इस तरीके से खोल दिया है। अब मैंने यहाँ पर इस तरीके के सिंगल सीटर वाले 2 पीस का इस्तेमाल किया है। तो पहले एक को सीधा बिछाया, इसके ऊपर दूसरे पीस को मैंने उल्टा बिछा लिया है। अब यहाँ से मैं इसे सीधी सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद इसके जो सामने वाली साइड है वहाँ पर हमें 6 इंच पर मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने 6 इंच पर मार्क कर लिया है और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हमें इसे कट करना है। तो देखिए ये साइड जो है मेरी वो खुली साइड थी, इसके सामने वाली साइड पर मैंने सिलाई करी थी। अब मैंने इसे इस तरीके से कट कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा कट हो गया है। अब जो यहाँ पर लंबाई बन रही है उसी के हिसाब से हमें एक ज़िप लेनी है, और ज़िप को देखिए हम इस तरीके से एक पीस के ऊपर रखेंगे और सीधी साइड पर हम ज़िप को उल्टी रखेंगे और अटैच करेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमें पलटना है इसकी रॉन्ग साइड पर, और ज़िप को दबाते हुए यहाँ पर हम एक सिलाई कर लेंगे, जिससे प्रेस्टीज हो जाएगी और कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं रहेगी, अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी। अब हम कपड़े के ऊपर ज़िप की दूसरी साइड रखेंगे और यहाँ पर भी अटैच करके प्रेस्टीज भी कर लेंगे। अब हमें 2 रनर लेने हैं, दोनों साइड से हम एक एक रनर को ऐड करेंगे। आप चाहें तो एक रनर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से रेडी है। अब देखिए इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड हम बाहर की तरफ रखते हुए इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर ली है। तो ये रेडी हो गया। उसके बाद इसके कॉर्नर पर हमें मार्किंग करनी है। तो दोनों साइड से कॉर्नर पर देखिए इस तरीके से मैं 4 इंच पर मार्क करूंगी और एक बॉक्स बनाऊंगी और इसे हमें कट कर लेना है। अब ये कटा हुआ हिस्सा है, इसी का इस्तेमाल करके मैं दूसरे कॉर्नर को भी कट कर लूँगी और बाकी के 2 कॉर्नर को भी हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा राउंड शेप है, तो आप इस तरीके से इस पीस को रख कर देख लीजिए। राउंड शेप है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से ये हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बाकी के 2 कॉर्नर को भी मैं कट कर लूँगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों साइड पर हम सिलाई करेंगे। चारों कॉर्नर को कट करना है, उसके बाद दोनों साइड पर सिलाई करनी है। 2 साइड पर ऑलरेडी पहले से ही सिलाई थी। अब सिलाई कर ली है मैंने और यहाँ पर देखिए चारों ओर मेरी यहाँ पर जैसे कि बीडिंग करी हुई है, पीको किया हुआ है, तो कोई भी थ्रेड बाहर नहीं आएंगे। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी कपड़े की स्ट्रिप अटैच करके इसे फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद इसके कॉर्नर को देखिए इस तरीके से आपको पकड़ना है और फोल्ड करना है और यहाँ पर दोनों सिलाई को इस तरीके से मैच करेंगे और इसके बाद इस तरीके से आपको इसे पकड़ के रखना है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई करेंगे। इस सेम तरीके से चारों कॉर्नर पर आपको इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए चारों कॉर्नर हमारे रेडी हो गए हैं। देखिए इसके रनर के पास से इसे हम ओपन करके सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है, जिसके अंदर मैं बहुत सारा सामान रखने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 3 ब्लैंकेट लिए हैं, डबल बेड के AC ब्लैंकेट है और 2 बेडशीट ली है।
तो आप इसका अलग-अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैंकेट को रखने के लिए कर सकते हैं, साड़ियों को रखने के लिए कर सकते हैं, बेडशीट को रखने के लिए, या अपने कोई भी पुराने या एक्स्ट्रा कपड़ों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसका शेप आ गया है। ना ही हमने इसके अंदर फोम का इस्तेमाल किया है और ना ही इसके अंदर हमने अस्तर का यूज़ किया है। सिर्फ 5 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। अगर आपके पास 10 सोफ़ा सेट का कवर है तो आप पूरे इसमें से 5 बना सकते हैं, पूरा इसका सेट बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसके साइड में हैंडल भी लगा सकते हैं। आपको कपड़े फोल्ड कर लेना है और अटैच कर लेना है। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। घर में ही पड़ी हुई बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके आप एकदम फ्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। इन सब चीज़ों में हमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जो आइडिया मैंने आपसे शेयर करे हैं उन सभी की आप अपने हिसाब से थोड़ी या बहुत कीमत लगा कर देखना, फिर उसका टोटल करना, आपको पता चलेगा कि आप इसे बनाकर अपने कितने सारे पैसे बचा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट ज़रूर करना। कौन सा DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी बताना, और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।